हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस का, जहां पर हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को। तो ये है आपका चैप्टर नंबर 1 डी के गोयल की बुक से, क्लास 12 अकाउंट्स के लिए। तो यहाँ पर आपके पास इंफॉर्मेशन है एस्को क्लब की, जिसे आपको बताना है एनपीओ के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आप इसे कहां पर शो करो। आपको ये डेबिट और क्रेडिट के फॉर्म में दिया गया है। जिस तरह से प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हो आप, और वहां पर खर्चे को आप डेबिट करते हो, इनकम है तो क्रेडिट करते हो, एसेट है तो डेबिट होती है और लायबिलिटी है तो क्रेडिट होती है। उसी तरह से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो, तो ये रूल आप हमेशा याद रखना, ये हर जगह अप्लाई होगा। तो आपके पास इंफॉर्मेशन है टूर्नामेंट फंड की। टूर्नामेंट फंड का मतलब है ये है आपका स्पेसिफिक फंड। स्पेसिफिकली ये टूर्नामेंट इवेंट करने के लिए फंड बनाया गया है। तो स्पेसिफिक फंड आपका कहाँ आता है? कैपिटल रिसीट हो जाती है, और ये आपका आता है बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पर। इनर कॉलम में लिखोगे 1.5 लाख। क्यों इनर कॉलम में लिखोगे? क्योंकि यहीं पर ही आप इससे रिलेटेड इनकम और एक्सपेंसेस को ऐड और लेस करोगे, और नेट अमाउंट को आप आउटर कॉलम में लिखते हो। और यहाँ पर आपके पास टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट नेक्स्ट आइटम जो आ रही है, वो इसी फंड से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट है। इसी फंड के लिए खर्चा किया गया है, तो ये आपका कैपिटल एक्सपेंस है, जिससे आपको बेनिफिट मिलना है लॉन्ग टर्म के लिए। लंबे समय के लिए बेनिफिट होगा, कैपिटल एक्सपेंस है, तो आप इसे एसेट्स में ही शो करोगे, टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट 1.5 लाख। इसके बाद इनकम फ्रॉम टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट 18,000 रुपए। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो भी इनकम होती है, क्रेडिट है, वो आपकी यहाँ इस फंड में ऐड होती जाएगी। तो आप इसे ऐड कर दो, इनकम फ्रॉम टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट 18,000 रुपए। क्यों? क्योंकि जो भी, अगर जनरल हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, तो उसकी जो भी इनकम होती है, प्रॉफिट होती है, हम कहाँ ऐड करते हैं? कैपिटल में ऐड करते हैं। कैपिटल जो आप बैलेंस शीट में शो करते हो, उसी तरह से आप इसे मान के चलो, आप यहाँ पर उसका छोटा सा एक अकाउंट बना रहे हो, और जो भी इनकम है उस कैपिटल में ऐड करते जा रहे हो। तो यहाँ पर आप 18,000 को ऐड कर दोगे। टूर्नामेंट एक्सपेंसेस है 12,000 रुपए, इसी फंड का खर्चा है, तो इसी फंड में से लेस करोगे आप। तो लेस टूर्नामेंट एक्सपेंसेस 12,000 रुपए लेस कर दो। साथ में अब आपको कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि इस टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट में कुछ इंटरेस्ट एक्रू हो गया है 6,000 रुपए का, जिसे आपको इसमें इनकॉर्पोरेट करना है, ऐड करना है। जैसा कि आप प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एडजस्टमेंट्स करते थे, एक्रूड या प्रीपेड प्रीपेड एक्सपेंसेस, इनकम, जो भी आप एडजस्टमेंट्स करते थे, उसी तरह से यहाँ पर भी आपको करनी है। एक्रूड इनकम है, तो यहाँ पर आप इस फंड में ऐड कर दोगे। ये इंटरेस्ट आपको मिलना था, मिला नहीं है, लेकिन इस साल से रिलेट करता है, तो आप ऐड कर दोगे 6,000 रुपए। अब यहाँ पर ये एसेट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये एक्रूड इनकम आपको मिलनी है, मिली नहीं है, आपकी ये एसेट है, और वो आपको लेनी है। तो एक्रूड इंटरेस्ट ऑन टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट 6,000 रुपए, ये आपकी इंटरेस्ट की इनकम एक्रू हो गई है, एसेट हो गई है। इसी इन्वेस्टमेंट में आपका ऐड हो जाता है। जैसे आपकी एफडीज होती हैं, फिक्स डिपॉजिट्स होती है, अगर आप उसमें इंटरेस्ट को नहीं लेते, तो वो अमाउंट उसमें ऐड होती जाती है, और वो अमाउंट आपको लेनी होती है। तो वही उसी तरह से ये इन्वेस्टमेंट है, जिसका इंटरेस्ट आपने नहीं लिया है, इसी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को बढ़ा रहा है। तो आप यहाँ पर 6,000 अमाउंट लिखोगे। तो इस तरह से जब आपने सारी इंफॉर्मेशन को इनकॉर्पोरेट कर लिया है, तो अब आप यहाँ पर प्लस और माइनस कर दो इस फंड से रिलेटेड सारी इनकम को, और लेस कर दो खर्चे को, तो नेट अमाउंट 1,62,000 रुपए आ जाएगी आपके पास टूर्नामेंट फंड की। आउटर कॉलम में लिखोगे लाइबिलिटी साइड पर। अब यहाँ पर जितनी भी इंफॉर्मेशन थी, आपने यहाँ पर लिख ली है। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है, और मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। लेकिन आप सीखते रहना, बने रहना। नए हो तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हो। ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। गुड बाय एंड टेक केयर।